हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 27 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका समाज विज्ञान है। डेट है जिसकी 9 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना पार्ट नंबर 3 भारत संविधान का निर्माण कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा जो संविधान का रास्ते के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए अब संविधान का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था। यानी हमारा जो भारत है वो पूरा बहुत बड़ा है, विविधता से भरा हुआ है। उसमें संविधान बनाना बहुत मुश्किल काम था, कोई आसान काम नहीं था। जबकि इस दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी एक दिल दहलाने वाला अनुभव था। यानी इसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तभी भारत पाकिस्तान का भी बंटवारा हुआ था। इन सारी मुश्किलों के बावजूद एक अच्छी बात यह थी कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही भविष्य की भारत के संविधान निर्माण में चिंतन मनन होने लगे थे। यानी जो आज़ादी की लड़ाई हो गई थी उसी के दौरान ही यानी भारत के भविष्य में ही लोग जुट गए थे कि भारत का भविष्य क्या होगा, क्योंकि उन्हें पता था कि आज़ादी की लड़ाई में वो जीतेंगे। तभी उन्होंने भारत के भविष्य के बारे में सोचा। इस समय के दस्तावेज़ों में भी आज़ाद भारत के संविधान में सार्वभौमिक मदद में कर स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यक के अधिकारों की बात कही गई थी। इससे संविधान की बैठक से पहले सभी नेताओं में बुनियादी मूल्यों पर सहमति बन चुकी थी। हमारे कई नेता फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों, ब्रिटेनों के संसदीय लोकतंत्र, अमेरिका के अधिकारों की सूची तथा रूस की समाजवादी क्रांति से प्रभावित थे, जिसने भारतीयों को सामाजिक और आर्थिक समता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। ऐसी सभी बातों ने भारत के लिए उपयुक्त संविधान निर्माण में मदद की। यानी अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ली, जैसे फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों को देखा गया, ब्रिटेन के संसद लोकतंत्र, यानी अमेरिका से कुछ बातें ली गई, ब्रिटेन से कुछ बातें ली गई और अलग रूस से कुछ बातें ली गई, और सबको मिला के हमारा जो भारत का संविधान था वो एक अच्छा संविधान बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी। अब यहाँ पे संविधान सभा हमारा दूसरा टॉपिक है, उसे देखते हैं। भारत में चुने गए जनप्रतिनिधियों को जिस सभा से संविधान नाम के विशाल दस्तावेज को लिखने का काम किया उसे संविधान सभा कहते हैं। यानी जितने भी लोग थे जिन्होंने सभा में संविधान नामक एक हमारा विशाल दस्तावेज लिखने का काम किया उसे हम संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा में कितने 299 सदस्य थे। इस सभा में 26 नवंबर 1947 को अपना कार्य पूरा कर लिया गया था। यानी 26 नवंबर को पूरा कर लिया था और उसके ठीक 2 महीने बाद यानी दिसंबर और जनवरी यानी 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को देश में लागू कर दिया गया, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। संविधान की सक्रियता, अब आप ये ध्यान दें कि हमारा जो 26 नवंबर 1939 को कार्य पूरा हुआ था, पर लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को ही। डेट दोनों याद रखें। संविधान की स्वीकार्यता कब हुई? दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा या कई देशों में संविधान मात्र किताब बन रह गया, परंतु भारतीय संविधान लगभग पिछले 70 सालों पर, आज तो 75 साल हो गए, 75 सालों से भारत के नागरिकों को जोड़े रखने में सफल रहा है। यानी किसी ने भी कोई डाउट नहीं करा कि ये हाँ गलत है, सबने इसको माना गया, क्योंकि संविधान सभा में सभी समूहों यानी जितने भी संविधान सभा में हर समूह के, हर जाति के, हर वर्ग के, हर धर्म के, हर पेशे के लोगों को स्थान दिया गया है। साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को भी मान्यता दी गई है, जो हमारी आज़ादी से पहले नहीं थी। यानी सबका एक वोट हो। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? सबका एक वोट हो। सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समक्ष संविधान की प्रत्येक धारा पर कई बार चर्चा की गई है और ज़रूरी संशोधन पर विचार किया। यानी संविधान की जितनी धाराएं हैं उन सब पर बहुत ज़्यादा विचार किया गया है। समक्ष संविधान की प्रत्येक धारा को बहुत बार देखा गया है। संविधान में समय अनुसार कई संशोधन भी हुए, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा बनी रही। यानी मतलब कुछ लोगों ने हाँ संशोधन भी किए हैं कि हाँ ये अमेंडमेंट गलत है, पर आखिर में जो संविधान है वो सही आ गया है। आगे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 इजी से प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को उत्तर करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, संविधान सभा किसे कहते हैं? तो आप इसका आंसर करेंगे, भारत में चुने गए जनप्रतिनिधियों की जिस सभा ने संविधान नाम के विशाल दस्तावेज को लिखने का काम किया है उसे संविधान सभा कहते हैं। यानी संविधान सभा यानी जिन लोगों ने जो 299 लोग हैं उन्होंने जो हमारा संविधान है उसे बनाने में हेल्प करी, उन लोगों को ही हम संविधान सभा कहते हैं।
प्रश्न नंबर 2 है, हमारे देश में संविधान कब लागू हुआ। तो यहाँ पे हमें पूछा गया कब लागू हुआ, तो हमारा 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। तो आप इसमें 26 जनवरी 1950 लिखेंगे। तो आप इसका आंसर करेंगे 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान संशोधन क्या होता है। तो संविधान संशोधन होता है संविधान में होने वाली किसी प्रकार के बदलाव को संविधान संशोधन, यानी हमारे संविधान में इतने सारे अमेंडमेंट हैं, इतने सारे एक्ट हैं, इतने सारे आर्टिकल हैं। आपने आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 इन सब के बारे में पढ़ा होगा। अब कोई भी किसी में थोड़ा सा भी बदलाव, थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, उसे हम संविधान संशोधन कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे। तो भारतीय संविधान की प्रामुख स्वरूप के प्रमुख यानी पूरी संविधान सभा के प्रमुख कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इन्होंने ही कहा जाता है कि इन्होंने ही हमारा जो संविधान है वो लिखा है। प्रश्न नंबर 5 है, सार्वभौमिक मताधिकार से आप क्या समझते हैं। यानी सार्वभौमिक मताधिकार से हम समझते हैं कि सबका, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, सबका एक वोट होता है। तो आप इसका आंसर करेंगे, सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के एक समान वोट डालने का अधिकार देना सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है। प्रश्न नंबर 6 है, आपके अनुसार स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाने में क्या कठिनाइयाँ आई होंगी। तो स्वतंत्रता के बाद संविधान, यानी हमारा जो देश आज़ाद हो गया था तब हमारा संविधान बना, तो उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आई। तो देश की एकता को चुनौती थी, यानी पूरा भारत एक तरफ मतलब बिखरा हुआ था, सबको एकजुट करना था, तो एक देश की एकता की चुनौती हुई थी, सामाजिक विविधता में चुनौती हुई थी और धार्मिक विविधता की चुनौती थी। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वारी हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आपको भी पता है हमारे 80 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आप हमारे 80 के प्लस करवा दीजिए, हमें सपोर्ट करिए। और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिससे आपको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर दिया उनके लिए तो वेरी वेरी थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से कर दीजिए। और अपनी वर्कशीट अच्छे से करिए, कंप्लीट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।